नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो हिंदी में। तो दोस्तों, आप जैसे कि हेडलाइन तो पढ़ ही पा रहे हो, बांग्लादेश बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटल इनकम में पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से बांग्लादेश की जो पर कैपिटल इनकम है वो भारत से ज़्यादा निकल चुकी है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2227 पर डॉलर हो चुकी है। और इससे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के जो मूल निवासी है उनका जो जीवन शैली है या जीवन यापन है वो भारतीयों की तुलना में आगे निकल रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं जीडीपी के निकालने के, जीडीपी पर कैपिटा इनकम निकालने की, तो जो जीडीपी होती है पूरे देश की, जैसे बांग्लादेश की 364 बिलियन डॉलर इस वक्त नॉमिनल जीडीपी है, तो उसमें बांग्लादेश की जनसंख्या 16 करोड़ का भाग देके और ये पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। और इससे पता चला है कि जो बांग्लादेश है उसने भारत को पर कैपिटा इनकम में सरपास किया है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश अब बहुत ही विकसित देश बन चुका है या वो भारत से ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। भारत टॉप 4 में पहले भी आता था, अभी भी आता है और आने वाले दिनों में टॉप 2 में भी जाएगा। जहाँ तक बात होती है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ जनसंख्या के आसपास भारत पहुँचने वाला है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो ठीक ठाक है, लेकिन हमारे को बहुत इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होती जा रही है। जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो रेडीमेड गारमेंट का उद्योग है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इस वजह से वहाँ के जो निवासी हैं उनकी जो पर कैपिटल इनकम है वो बढ़ती जा रही है। वहाँ का जो रेडीमेड जो गारमेंट उद्योग है वो आप जान के हैरान हो जाओगे कि भारत में इतनी कॉटन जो प्रोड्यूस करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है कॉटन में, वो खुद की बनाई हुई कॉटन को इतना यूज़ नहीं करता जितना कि बांग्लादेश हमारी कॉटन का यूज करता है। और उन्हीं कॉटन का यूज करके बांग्लादेश यूरोप के 60% मार्केट पे कब्जा जमा चुका है। वहाँ की जो टी शर्ट मान लो, जींस मान लो, कोई भी गारमेंट के जो कपड़े हैं वो बांग्लादेश से बन के जा रहे हैं। और बांग्लादेश में जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है। इंडिया का जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा सप्लाई बांग्लादेश को होता है। इसकी वजह है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, कॉटन मिल्स, और भारत में बांग्लादेश के मुकाबले कम है ऐसी कॉटन मिल्स। बांग्लादेश का जो पर नागरिक है वो इस रेडीमेड गारमेंट उद्योग में बहुत ज़्यादा संलिप्त हो रखा है और बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा है इस उद्योग से। बांग्लादेश का यूरोप के लगभग मार्केट पे 60% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर पे कब्जा हो चुका है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दुनिया की जो डेनिम गारमेंट जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त बांग्लादेश में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और बांग्लादेश इसका फ़ायदा इंडिया से उठा रहा है, क्योंकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल प्राप्त कर रहा है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया तो अभी टॉप 4 टॉप 5 में है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा हाई है, 590 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन रिजर्व है। इस बात को देखते हुए तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बांग्लादेश ने हमें पछाड़ दिया है। बस बांग्लादेश के जो मूल निवासी है उनकी इनकम भारतीयों से ज़्यादा हो चुकी है। जो बांग्लादेश का नंबर है फॉरेन एक्सचेंज में वो अभी भी 44 पे है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भारत के आसपास भी नहीं है अभी। भारत की इकोनॉमी 11 ट्रिलियन डॉलर की है पीपीपी मॉडल में, मतलब परचेजिंग पावर में। और जो बांग्लादेश की जो परचेजिंग पावर में है वो 1 ट्रिलियन भी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं भी बांग्लादेश को बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऐसी तरक्की करे, लेकिन भारत को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत को भी अपनी तरक्की को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आसपास के जो हमारे देश हैं वो लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। तो हमें भी अपनी पर कैपिटल इनकम पर ध्यान देना होगा। जनसंख्या पर नियंत्रण आगे आने वाले दिनों में करना बेहद ज़रूरी हो गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।